नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कबाड़ का व्यवसाय करने वाले एक व्यक्ति का शव उदणवास के पास गाड़ी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर कोटपुतली बहरोड एएसपी नेम सिंह, डीएसपी कृष्ण कुमार, सदर थाना अधिकारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे। जानकारी जुटाने पर मृत व्यक्ति पूर्ण पुत्र फूलचंद बांसुर के नारायणपुर क्षेत्र के गांव घड़ी खरखड़ी का बताया गया। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह आज बहरोड पहुंचे। इस मौके पर राज 24 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर उठाए गए सवालों के जवाब दिए। सर, प्रदेश की कानून व्यवस्था देखें तो भिवाड़ी के अंदर आतंकियों का ठिकाना होना और दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की हत्या होना और लूट होना, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार बड़े बड़े दावे करके आई थी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आई थी। आज हर मुद्दे पर ये सरकार फेल हो चुकी है। सिर्फ भिवाड़ी ही नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है, ये सरकार बिल्कुल एक तरह से कमी सरकार तो है ही, लेकिन इसका अनुभव नहीं है, इनके मंत्रिमंडल का कोई अनुभव नहीं है। ये लगता है कि ये सरकार अफसर चला रहे हैं, जनता के नुमाइंदे नहीं चला रहे हैं। तो आज जो अव्यवस्था हो रही है, हर बिजली नहीं मिल रही है, बारिश हो गई तो बिजली की तो ठीक है सिचुएशन, लेकिन पूरी गर्मी में बिजली नहीं मिली, कोई भी जो काम है, रोड नहीं बन रहे हैं, पूरा सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई है। तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई। आज चुनाव हो जाए तो ये 20 सीट नहीं आए इनकी। सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक टारगेट देती है चुनाव में 400 पार, 72 पार, 90 पार, लेकिन हरियाणा में अब की बार आर पार। देखिए, आज जो व्यवस्थाएं रहती हैं ये हवा में रहते हैं, ये बिल्कुल उड़ते रहते हैं। ज़मीन की जो कार्यकर्ता है, जो आम आदमी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। अब इनका 400 पार इनने बोला मोदी जी ने, क्या हुआ? वो 400 पार ही लेके चले गई इनको। थोड़ी बहुत और सीटें आ जाती तो इंडिया की सरकार बन सकती थी। अब हरियाणा का चुनाव जनता ने तय कर लिया है, एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से वहाँ जीतने वाली है। कंगना रनौत ने एक किसानों को लेकर बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन से बांग्लादेश जैसी स्थिति होती, क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक कंगना जी की बात है, वो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से बिल्कुल खारिज हैं। और जो एक फिल्म स्टार है, उसको क्या मालूम कि एक गरीब किसान हल चलाता है, किन किन खून और पसीने से अपना एक किसान अपने फसल उगाता है, उसको क्या मालूम? वो तो एयर कंडीशन के लोग हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं। तो जिस तरह की उनकी टिप्पणी है, बहुत शर्म की बात है और भारतीय जनता पार्टी को उनको तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। समझौता कर सकता हूँ, कांग्रेस से समझौता कर सकता हूँ, क्या कहेंगे सर? अब इसके बारे में मेरे ख्याल से हरियाणा के और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लीडर बताएंगे। लेकिन आज एक ये ज़रूर है, व्यवस्था ऐसी हो गई है चुकी है कि हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में या अन्य इनलो और इन पार्टियों के अंदर है, वो चक्कर लगा रहा है कांग्रेस के, और ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की सरकार ऐसे बहुमत से बनेगी जो मेरे ख्याल से इतिहास कायम करने वाली है। धन्यवाद। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। विश्व हिंदू परिषद के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड में हुआ। इस मौके पर महंत कृष्णानंद, विक्की सलारिया, महावीर, सुमित यादव, सोनू तिवारी, राजकुमार, वैद्य आशुतोष विमल, ओम यादव, मनोज मिश्रा, हरि सिंह बढ़ाना, नरेंद्र नैनावत सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय प्रवक्ता व जयपुर प्रांत प्रचार प्रमुख अमितेश कुमार ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। के अंदर में विश्व हिंदू परिषद अपने एक प्रकल्प के साथ स्थापना दिवस को बना रहा है और विभिन्न प्रखंड, खंड, जिले और क्षेत्रीय स्तर और अखिल भारतीय स्तर के ऊपर में कार्यक्रम की आयोजना करी गई है। कई जगह धर्म संस्था की भी आयोजना करी गई है। वहाँ पर हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, हिंदू समाज तक पहुँच रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य क्या है, विश्व हिंदू परिषद के बनने के कारण क्या है, किस तरह से समाज को बांटा जा रहा है, किस तरह से विधर्मी हिंदुओं को मार रहे हैं, किस तरह से इस समाज के अंदर में हिंदुओं का बलात्कार होता है,
या फिर हमारे मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद इन सब बातों को लेते हुए हिंदुओं के बीच में जाता है और अपनी स्थापना दिवस की अपने उद्देश्य की बात हिंदू समाज तक पहुँचाता है। योगी जी का एक बयान आया था अभी हाल ही में कि बटेंगे तो कटेंगे, विपक्ष इसकी आलोचना कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? साहब, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो आलोचना से अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है। वही विपक्ष मंदिरों के अलावा भी बोलता है। वही विपक्ष ये भी बोला था कि मंदिरों में बलात्कार होते हैं। ये वही विपक्ष है जो बोला था कि मूर्ति पावरलेस होती है। ये वही विपक्ष था जो बोला था हिंदू हिंसक है। ये वही विपक्ष था जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े थे। ये वही विपक्ष था जो जाति जनगणना की बात करता है, जिसको खुद की जाति का नहीं पता। धर्म है तो जाति है। और अगर योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो क्या गलत कहा है इसमें? हम बट रहे हैं तो कट रहे हैं, और जब एकत्र होंगे तो ये बोलने वाली शक्तियाँ भी अपना मुंह मोह लेगी। जिस तरह से विपक्ष ने बोला है, पीड़ा इस बात की है कि विपक्ष का काम सिर्फ हिंदू विरोधी हो चुका है। विपक्ष का काम सिर्फ राम के अस्तित्व पर सवाल करने का था। विपक्ष का काम हिंदू देवी देवताओं का मजाक बने तो धर्मनिरपेक्षता कहने का है। मुझे लगता है भारतवर्ष में हर जना जो है वो हिंदू है, और विपक्ष को समझना चाहिए कि हमें आलोचना कब करनी चाहिए और कब नहीं। इंदू अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 से 8 से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। नीमराणा के गिगलाना स्थित टेबावाली ढानी में बाबा गोगाजी महाराज के मेले व भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि नीमराणा प्रधान प्रतिनिधि बलवान सिंह यादव रहे। इस मौके पर योगेश सिंह चौहान, जयप्रकाश झाबर, सोनू चौहान, मेला कमेटी और अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जयपुर में भाजपा अधिवक्ता संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संरक्षक रक्षपाल कुलदीप और संयोजक राजेंद्र सिंह राघव, सह संयोजक वीरेंद्र गोदारा, निधि खंडेलवाल, रोहित शर्मा, आलोक आत्रेय, बाबूलाल सैनी, विक्रम बेनीवाल, राम रतन गुर्जर, राजेंद्र डागुर ने अनेक बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए और क्या हुआ इस मीटिंग में आप भी देखें। हाई कोर्ट में जो नियुक्तियों में जो मनमर्जी जो लिस्टें बनाई है, उसमें हमारा ग्रीवांश ये है कि हमारे जो भाजपा अधिवक्ता जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने काफ़ी सालों से भाजपा के लिए काम किया है और चुनाव में काफ़ी उनकी बड़ी महती भूमिका रही है, उनको दरकिनार करके जो लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ तथाकथित एक व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे गलत लोगों को, जो कांग्रेस के हैं, जो गैर पार्टी के हैं, उन्होंने उसमें उनको अधिवक्ता परिषद का चोला पहना के उनको नियुक्तियाँ दी है। हम उनका घोर विरोध करते हैं। हम अधिवक्ता परिषद के खिलाफ नहीं है, वो भी हमारा एक पार्ट है, लेकिन जो ओरिजिनल जो सच्चे अधिवक्ता परिषद के जो एडवोकेट्स हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो अधिवक्ता परिषद से दूर दूर तक कोई वाकिफ नहीं थे, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, कुछ कॉमरेड हैं, कुछ जो ना तो भाजपा के हैं, ना अधिवक्ता परिषद के हैं, उन लोगों की जो ना बीजेपी लीगल सेल के हैं, उन लोगों की जो एंट्रियाँ हुई हैं, हम उनका घोर विरोध करते हैं। और हम ये जो आंदोलन है, ये लास्ट नतीजे तक हम इस आंदोलन को करेंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद में हम भाजपा कार्यालय में धरना देंगे, हम उग्र रूप धारण करेंगे। जो भी कुछ हमको करना पड़ेगा, हम हमारे परिवार के मुखिया से ही हमारी बात पहुंचाकर हम उससे मांग करते हैं कि हमारे जो भाजपा के जो कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत काम किया है, उनको भी इसमें स्थान दिया जाए। चाहे आप सीटें बढ़ाएं, चाहे कुछ भी करें, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। जय हिंद। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भिटेड़ा भैरोड महाविद्यालय में BA BCom, BSc में बायोमैथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA भूगोल हिंदी राजनीति विज्ञान, MSc मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, LLB B.Ed BSTC कोर्स संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी, क्षेत्र का एकमात्र निजी महाविद्यालय जहां NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य जितेंद्र सिंह यादव। बहरोड सहित क्षेत्र के अनेक गाँव में गोगा बाबा के मेले का आयोजन हुआ, जिसमें खास तौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भक्तों ने बाबा की धोख लगाई और मन्नतें भी मांगी।
आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।